तो कैसी हो जनता। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने जा रहे हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके बारे में और भी कुछ बेसिक चीज़ें। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो टाइटल्ड व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, शेयर मार्केट एक मार्केट प्लेस होती है जहाँ पे आप कोई भी कंपनी के जो मार्केट में लिस्टेड है कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो। आप एक कंपनी के बहुत ही छोटे हिस्से के मालिक बन सकते हो। तो शेयर मार्केट को और अच्छे से समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि शेयर मार्केट के अंदर आखिर कंपनीज लिस्ट क्यों होती है। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदा है संकेत बाफना नाम का, उसकी एक कंपनी है SBTV नाम की। उसकी कंपनी बहुत टाइम से चल रही है और एक अच्छी अमाउंट ऑफ ग्रोथ दे रही है और अभी उसका मन कर रहा है कि उसे एक्सपेंशन करना है। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, या तो वो लोन लेगा या फिर अपना खुद का, उसके अगर पास कोई और अमाउंट है, कोई और कैपिटल है तो वो उसे लगाएगा, बैंक से पैसा लेगा या फिर कोई इन्वेस्टर के पास जाके उसे अपनी कंपनी की इक्विटी दे के बदले में फंडिंग लेगा। और समझ लो उसे फंडिंग मिल गई, उसने फंडिंग ली और अपने बिजनेस को ग्रो करा एक सर्टेन लेवल तक। तो जो सबसे पहला इन्वेस्टर होता है उस इन्वेस्टर को हम कहेंगे एंजल इन्वेस्टर, बिकॉज वो बंदे ने तब इन्वेस्ट किया कंपनी में जब कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी थी। उसके बाद जब कंपनी एक सर्टेन अमाउंट तक बढ़ जाएगी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रोथ हो जाएगी कंपनी में, तब वो जाएगा VC के पास, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। वेंचर कैपिटलिस्ट बड़ी कंपनीज होती है जिनके पास बड़ा पैसा होता है, लाइक 300 करोड़ 400 करोड़ या फिर उससे भी ज़्यादा। वो फिर अपनी कंपनी के लिए उनसे फंडिंग लेगा और अपनी कंपनी को और भी ज़्यादा ग्रोथ के लिए डाल देगा। उसके बाद जब फ्यूचर में उसकी कंपनी और ग्रो कर जाएगी और उसे उससे भी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी बहुत बड़े एक्सपांशन के लिए, तो वो ऐसे में क्या कर सकता है, वो अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकता है। अभी लिस्टिंग करने से क्या होगा, वो आम जनता के लिए अपनी कंपनी के अंदर की हिस्सेदारी बांट देगा। लाइक अब उसकी कंपनी की वैल्यूएशन है समझ लो 100 करोड़ रुपए और उसने अपने इन्वेस्टर्स को 10% दे रखा है, मीन्स एंजल इन्वेस्टर्स को, VCs को वगैरह 10% तक दे रखा है। और उसके बाद वो अपनी कंपनी को लिस्ट करता है एंड देन 20 to 25% शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट कर देता है, डाइल्यूट कर देता है। अभी उसके अंदर क्या होगा, समझ लीजिए एक आम इन्वेस्टर है, समझ लो कोई, वो बंदा देखेगा कि कंपनी अपनी ने शेयर्स को लिस्ट कर रही है, तो वो उसे अगर इन्वेस्ट करना होगा तो इन्वेस्ट करेगा। अभी इन्वेस्ट करने से उसे क्या फ़ायदा होगा, अगर फ्यूचर में कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है तो उसे उससे फ़ायदा होगा। समझ लेते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस कैसे ग्रो करता है। कंपनी का शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में कंपनी के फंडामेंटल्स की वजह से ग्रो करता है। कंपनी के फंडामेंटल्स मतलब क्या हो जाता है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, रोटेशन एंड और भी बहुत कुछ। और जैसे ही कंपनी का शेयर प्राइस ग्रो करता है वो शेयर्स को बेच के एग्ज़िट ले सकता है, हिसाब से टाइम देख के एग्ज़िट ले लेता है कंपनी का शेयर बेच के और उसे उसका फ़ायदा हो जाता है। और जब कोई पर्सन कंपनी का एक शेयर भी खरीदता है तो वो कंपनी का एक वे में मालिक हो जाता है, मीन्स बहुत छोटे से कंपोनेंट का ही सही मगर वो हिस्सेदार है। और जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स किसी को ऑफ़र करती है, यानी कि अपने जो कंपनी के शेयर्स है, अपनी कंपनी को लिस्ट करती है, अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र करती है, तब उसे कहते हैं IPO। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और IPO में लिस्ट होने के बाद जब कंपनी की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो जाती है, उसके बाद कंपनी के जो वो शेयर्स हैं वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते रहते हैं और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते रहते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं, मगर शेयर मार्केट के अंदर रिटर्न्स जनरेट करने के लिए आपको अच्छी समझ होनी चाहिए बिज़नेस की, आपको फंडामेंटल्स अच्छे से समझ आने चाहिए कंपनी के, तब आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और इससे आप 15 से 20% तक के एनुअल रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। और अगर आपको फंडामेंटल्स कंपनी के उतने अच्छे से समझ नहीं आते या आपको इन सब चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं है या आपके पास टाइम नहीं होता कि आप कंपनी के को स्टडी करते बैठो, तो उसके लिए
आप ऐसा कर सकते हो कि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय। आपको कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेरे चैनल के बायो में मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक है।